यूपी निकाय चुनाव किसके साथ लड़ेगी सपा? अखिलेश ने कर दिया साफ। निकाय चुनाव में बीजेपी के खिलाफ वोट डालेगी जनता। प्रदेश की योगी सरकार में सरकारी अधिकारियों की आय होगी दोगुनी। अधिकारियों की आय बढ़ाने का सरकार को मिला नया रास्ता। यूपी में सरकारी अधिकारी खुश हैं, उनकी आय दोगुनी हो गई है। योगी राज में जनता भले ही मुश्किल में है, लेकिन सरकारी अधिकारी मौज में हैं। सपा चीफ अखिलेश यादव योगी सरकार की तारीफ नहीं कर रहे बल्कि तंज कस रहे हैं। दावा कर रहे हैं कि बीजेपी सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी है। बीजेपी की सरकार ने पुलिस और अधिकारियों को भ्रष्टाचार की खुली छूट दे रखी है। भ्रष्टाचार से सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों की आय दोगुनी हो गई है। सरकार ने सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की सैलरी नहीं बढ़ाई, आय बढ़ाई है, और ये आय दूसरे स्रोत से हो रही है। और ये स्रोत क्या है? सपा चीफ ने साफ साफ बता दिया है। योगी सरकार में अधिकारियों को खुली छूट मिल गई है, लेकिन इसमें आम जनता परेशानी में फंस गई है। किसान और आम जनता की आय घटती जा रही है। अखिलेश ने कहा कि सरकार के पास गेहूं खरीद की कोई तैयारी नहीं है, ना बोरा है और ना दूसरे इंतजाम है। किसानों के धान आलू की खरीद नहीं हुई, अब गेहूं के साथ भी वही हाल होगा। बीजेपी सरकार में स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हो गई हैं। जब से बीजेपी की सरकार आई है सब कुछ खराब ही चल रहा है, कुछ भी काम नहीं हो रहा है। इसलिए अब जनता इंतजार कर रही है और उसका यह इंतजार जल्दी रंग दिखाने वाला है। निकाय चुनाव का ऐलान कभी भी हो सकता है। इसी महीने निकाय चुनाव की अधिसूचना लग जाएगी, ये तय माना जा रहा है। और निकाय चुनाव में ही बीजेपी की योगी सरकार का पहला टेस्ट हो जाएगा। टेस्ट में योगी सरकार का फेल होना तय माना जा रहा है। कम से कम अखिलेश यादव के दावे से तो यही माना जा रहा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि नगर निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी का बीजेपी से सीधा मुकाबला है। बीजेपी ने स्मार्ट सिटी के नाम पर जनता को धोखा दिया है। नगरों में कूड़ा भरा पड़ा है, नालियों में गंदगी भरी है, सफाई कहीं दिखती नहीं है, व्यापारी परेशान हैं। नगर निकाय चुनाव में जनता बीजेपी को सबक सिखाएगी। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने यह भी साफ कर दिया है कि निकाय चुनाव में उनकी पार्टी आरएलडी से गठबंधन करेगी। इसके अलावा वो किसी और पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि जो दल हमारे साथ अभी है उनके साथ ही हम चुनाव मैदान में जाएंगे। किसी भी बड़ी पार्टी सपा गठबंधन नहीं करेगी। अखिलेश ने कहा कि बड़ी पार्टी से गठबंधन करने पर हमेशा सपा को नुकसान ही हुआ है। कांग्रेस के साथ गठबंधन किया तो इतिहास में सबसे कम सीटों पर सिमट गई, और बीएसपी के साथ गठबंधन किया तो आज लोकसभा में सपा के पास सबसे कम सीट हैं। सपा चीफ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में महंगाई बेरोजगारी चरम सीमा पर है। दवाओं से लेकर खाने पीने की सब चीजों के दाम बढ़ गए हैं। बड़ी महंगाई के लिए बीजेपी की सरकार ही जिम्मेदार है। बीजेपी सरकार महंगाई बेरोजगारी से ध्यान हटाने के लिए नए नए मुद्दे लाती है। 1 अप्रैल से दवाइयां महंगी हो गई हैं, इलाज महंगा हो गया है, लोगों को इलाज नहीं मिल रहा है, अस्पताल में दवाएं नहीं है। बेरोजगारी के मामले में भाजपा झूठ बोलती है, यूपी की नकली ग्रोथ रेट दिखाती है। झूठ को सच दिखाने के लिए 200 करोड़ रुपए खर्च कर अमेरिकी एजेंसी की मदद ली जा रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि अब निकाय चुनाव आने वाला है, जनता के पास मौका है, वो इस मौके का इस्तेमाल करेगी, यह तय है। और बीजेपी को पहला झटका निकाय चुनाव में लगेगा और इसका असर फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में दिखाई देगा। सपा चीफ लगातार दावा कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में यूपी में समाजवादी पार्टी को 50 से ज्यादा सीटों पर जीत मिलेगी, जबकि बीजेपी का सफाया हो जाएगा। अखिलेश ने दावा किया कि बीजेपी के सफाये की शुरुआत यूपी से होगी और फिर देश से भी इस पार्टी का सफाया हो जाएगा।